नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। पेपर तो बहुत इजी था, शानदार गया होगा। गुरुजी बहुत मजा आ गया, जो पढ़ाए थे सब आया। ये सब कोचिंग वाले के लिए आए होंगे क्योंकि बिल्कुल इजी थे। एक बार आप देख ले सर, ब्लर उलर तो नहीं हो रहा है। बाकी केवल आप आंसर मिला लीजिए। कटअप की बात हम करेंगे डियर। जितना सरल क्वेश्चन था कि 90 95, अगर 96 भी कोई संस्था बता रहा है कि हमारे पढ़ाए हुए हम आए, तो बिल्कुल इजी था। इसमें किसी का कोई क्रेडिट नहीं है, सब लोग इतना पढ़ाते हैं। अब यही मैं बार बार आपको बोलता था ना कि वो 2 घंटा कैसे आप मैनेज करोगे ना, ये मेन मूल मंत्र है। अभी हम आंसर की बात कर लेते हैं। कटअप का एक वीडियो अच्छे से बना लेंगे, सभी विद्यार्थी को एनालाइज करके आप जरूर कमेंट में लिखिए कि कितना कितना आपने अटेम्प्ट किया, ताकि एक एवरेज डेटा हमारे पास मिल जाएंगे। तो पहला जो प्रश्न है, मैं आंसर देखो यहां लगा दिया हूं, तो जल्दी से आप लोग भी आंसर लगा लीजिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। कौन सा नोबल केन का इसमें साइंटिफिक नेम पूछा है, तो क्या होता है, सेक्रम फिसनेरम, ये इंपॉर्टेंट है। जिंक टेरेसिंग की बात की है कि कितना प्रतिशत तीव्र ढाल, ये ऐसे कैसे आ रहा है सर, तीव्र ढाल, कितनी प्रतिशत तीव्र ढाल भूमि पर की जाती है, तो ये कितना आंसर है बताइए, 3 से 10% इसका आंसर होगा। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें मेरे डियर, थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें वो हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, फलों की सतह, देखो ये अलग अलग आ रहे हैं। इसमें बोल रहा है फलों की सतह पर मौजूदा प्राकृतिक मोम कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है ब्लूम। क्या कहलाएगा बताइए, ब्लूम। वाइलिंग, केनिंग ये सब नहीं होगा, इसका सही आंसर दिया है क्या, ब्लूम। अगला है ट्राइकोग्रामा किसके अंडों का परजीवी है, उधर इंग्लिश मीडियम के लिए भी है। क्या गोभी की, हरित पृष्ठ पतंगा की, ये आपको दिया है, तो इसका आंसर चला जाएगा ऑल ऑफ दीज। यहां से आप केवल मिलाते जाइए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, 2 कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। ये ऐसे कैसे आ रहा है, 2 कुबड़ वाले जो है उसके साइंटिफिक नेम आपसे पूछा है, तो ये इसका नाम होगा कैमेलस बैक्ट्रियंस, तो ये इसका साइंटिफिक नेम जो सही है। अर्ध शुष्क जो क्षेत्र के लिए अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान की बात करें, एक्रीसेट पूछा है कि कहाँ है, तो एक्रीसेट कहाँ है मेरे डियर, हैदराबाद में। चलो, क्रेब चक्र कहाँ होता है, ये आपसे पूछा गया है कि क्रेब चक्र कहाँ होता है, तो क्रेब चक्र आप लोग को सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे, तो ये कहाँ होता है बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला है कि सम ऑफ डेरिवेशन आइटम फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज, क्या होता है, ये हमेशा मान इसका क्या होगा, 0 होगा। अंकगणितीय माध्य से विचलनों का योग हमेशा क्या होता है, 0। पॉपकॉर्न का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा है मेरे डियर, तो पॉपकॉर्न का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, जियामेज इवर्टा। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो आते हैं 10 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे 9 के बाद 10। जल निकासी तंत्र द्वारा किसी एक बिंदु से बहने वाली भूजलीय इकाई क्या कहलाती है, क्या कहलाती है बताइए, वो कहलाता है जलागम क्षेत्र, जिसको वाटर शेड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वाटर शेड। अगला है, एक पृथक एकल कोशिकाओं की बहुकोशिकीय जीव में गुणन एवं विभेदन करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो ये टोटिपोटेंसी कहलाती है। क्या कहलाएगी बताइए, टोटिपोटेंसी, यानी कि पूर्ण क्षमता कहलाएगा, पूर्ण क्षमता, इसमें ये होगा पूर्ण क्षमता। 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप यहां से देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा मिट्टी जो है रेगुर मिट्टी कहलाती है, इनमें से कौन सा है जो रेगुर मिट्टी कहलाती है, तो कौन सा मिट्टी रेगुर कहलाती है, काली मिट्टी। बैगनी टैग किसे दर्शाता है, तो बैगनी टैग किसको दर्शाता है बताइए, रजिस्टर्ड सीड को क्या दर्शाएगा, बैगनी टैग। अगला हम बात करते हैं, वह भाग जो वास्तव में एक निश्चित समय पर बिक्री के लिए बाजार में लाया जाता है वो क्या कहलाता है, तो आप 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर आप देखिए 14 नंबर, इसका कहलाएगा विपणित अधिशोषण, यानी मार्केट सरप्लस, मार्केटेड सरप्लस। कपास में छोटी पत्ती रोग किसकी कमी के कारण होता है, लिटिल लीफ, तो लिटिल लीफ किसके कारण होगा बताइए, जिंक की कमी के कारण। निम्न में से कौन सा साइट्रेट घुलनशील उर्वरक पूछा गया है, तो कौन सा है साइट्रेट उर्वरक है, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा है साइट्रेट उर्वरक, तो ए और बी दोनों है मेरे डियर, ए और बी क्या होगा, दोनों, ए और बी दोनों है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है, बीटी कीटों में को कैसे मारते हैं, तो कैसे मारते हैं, इसका सही आंसर पाचन तंत्र को निष्क्रिय करके इसको क्या किया जाता है, मारा जाता है। नेक्स्ट है, हार्वेस्ट इंडेक्स की बात किया है कि हार्वेस्ट इंडेक्स का जो आपसे पूछा है फॉर्मूला क्या होगा, तो हार्वेस्ट
इंडेक्स का जो फॉर्मूला है सी नंबर, यानी आर्थिक उपज अपॉन जैविक उपज इंटू 100 होने वाला है। नेक्स्ट है, जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होता है उन्हें कहा जाता है, उनको क्या कहते हैं? जिनके पास लेस देन 1 हेक्टेयर भूमि है उसको मार्जिनल फार्मर कहते हैं। और अपने देश में आपको पता है सबसे ज्यादा सीमांत किसान की संख्या है। निम्न में से कौन सी फसल जो है वो है जिंजिबेरेली कुल से संबंध रखता है? तो इनमें से कौन है जो जिंजिबेरेसी कुल से संबंध रखता है? तो इसका सही आंसर जो होने वाला है काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर। कौन सा है? काली मिर्च यहाँ वाले यानी ब्लैक पेपर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वभौमिक मृदा क्षरण समीकरण है? इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन के बारे में बताता है? तो ये आप पढ़ चुके होंगे, A बराबर RKLS CP, ये वाले जो है ये किसके लिए बताता है? बताइए, यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। मवेशियों में बात करें अस्थायी दांत की कुल संख्या कितनी होती है? मवेशियों में अस्थायी दांत की कुल संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसमें से इसका सही आंसर जाने वाला है 32। कितना होने वाला है बताइए? 32। मवेशियों में कुल अस्थायी दांत की कुल संख्या 32। छोटे पैर वाले घोड़े के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? छोटे पैर वाले के लिए क्या यूज करते हैं बताइए? कॉब यूज करते हैं। क्या यूज होगा? कॉब। अफ्रीकन टॉल किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है? अफ्रीकन टॉल की बात किया है, किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है? तो ये है चारा मक्का की इंपॉर्टेंट वेराइटी है। किसकी होगी? डी नंबर, सॉरी डी नंबर है, चारा मक्का की ये इंपॉर्टेंट वेराइटी है। तो ये आपको यहां से ध्यान रखना है। विधि प्रदर्शन के जनक पूछा है, फादर ऑफ मेथड डेमोन्स्ट्रेशन के आपको जनक पूछा है, तो कौन है? सीमेन एस नैप, इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा फॉस्फेटेबल बाजार का वैज्ञानिक नाम है? निम्नलिखित में से साइंटिफिक नेम पूछा है फॉक्सटेल मिलेट का। फॉक्सटेल बाजरा है, बाजार नहीं बाजरा। फॉक्सटेल मिलेट का पूछा है, तो फॉक्सटेल का क्या होगा? सिटेरिया इटैलिका इसका सही नाम है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक बार आने वाली वस्तु को क्या कहा जाता है? सबसे अधिक बार जो आते हैं उसको क्या कहते हैं? मीन आएगा ऑप्शन, मीडियम आएगा, कौन सा है? तो उसको कहते हैं मोड यानी कि बहुलक कहते हैं। सन हेम्प का आपको साइंटिफिक नेम पूछा है मेरे डियर, तो ये आप जानते हैं, क्रोटोलेरिया जुन्सिया। गोबर खाद में पोषक तत्व की आपको संरचना पूछा है, तो गोबर खाद में सभी विद्यार्थी को पता होगा कितनी संरचना होती है? 0.5% नाइट्रोजन होते हैं, 0.25% P2O5 होता है, फास्फोरस होते हैं, 0.5 पोटास होता है। निम्न में से कौन सा वृद्धि अवरोधक है? पीजीआर से क्वेश्चन पूछा गया है, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन क्या है? वृद्धि अवरोधक है। एपीजीएल अंकुरण किस में पाया जाता है? ये आपसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है, तो इन सभी में क्या पाया जाता है? एपीजीएल अंकुरण पाए जाते हैं। अगला है, निम्न में से किसके ऊपरी जबड़ों में आगे की दांत जो होते हैं इंसीजर आपसे पूछा है कि इंसीजर नहीं होते हैं। ऊपरी जबड़ों में इंसीजर नहीं होता है। किस में नहीं होता है बताइए? कैटल में ऊपरी जबड़ों में इंसीजर नहीं होता है। धान के घातक रोग किसे कहा जाता है? तो धान की जो घातक रोग है वो किसको कहते हैं? जीवाणु पत्ती झुलसा इसका सही आंसर होने वाला है। चलिए आगे, यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट इसका सही आंसर होगा। फसलों को के नियंत्रित किण्वन यानी कंट्रोल फर्मेंटेशन से अवायवीय स्थिति में बनने वाले पदार्थ क्या कहलाता है? ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या साइलेज कहते हैं, भूसा कहते हैं, हे कहते हैं, पुआल कहते हैं, क्या कहा जाता है? साइलेज कहते हैं। क्या आंसर जाएगा? साइलेज। पपेन किससे सूखे दूध रस से तैयार किया जाता है? बिल्कुल इजी प्रश्न है, किससे तैयार किया जाएगा? कच्चा पपीता से करते हैं। एकल संकर के फिनोटाइप का अनुपात आपसे पूछा है, बिल्कुल इजी प्रश्न है। फिनोटाइप का अनुपात एकल संकर का क्या होगा? 3:1 होते हैं। 100 से 1000 हेक्टेयर आकार का जल मांग आपको क्या कहलाता है? ये आपसे पूछा है। माइक्रो वाटर शेड के नाम से जाना जाता है। क्या आंसर जाएगा? बी नंबर ऑप्शन आपका क्या जाएगा? सही जाएगा। निम्नलिखित में से किसे चमत्कारी फसल या पीला रत्न कहा जाता है? ये प्रश्न आया है 38 नंबर, तो किसको कहते हैं बताइए? सोयाबीन को। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है 39।
निम्न में से कौन सा समूह जो है संपर्क विधि का उदाहरण है? संपर्क यानी कांटेक्ट मेथड का उदाहरण पूछा है, तो इसमें है कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप इसका सही आंसर जाने वाला है। सुनहरा पीला टैग, टैग से दो क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो सुनहरा पीला तो आप जानते हो किसका है, ब्रीडर बीज का होगा। 40 नंबर, 40 में सभी विद्यार्थी 40 के 40 सही किए होंगे, मुझे पता है। एक प्रश्न दो प्रश्न गलत हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित लागत के उदाहरण है? कौन सा एग्जाम्पल वेरिएबल कॉस्ट के उदाहरण है? तो इसमें जाएगा ऑल ऑफ दिस। फसल द्वारा पूरी अवधि में आवश्यक जल की कुल गहराई कहलाती है, क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलेंगे? डेल्टा इसका सही आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं 43 में, आम की किस्म कौन सी है? तो केसर, बम्बई ग्रीन, अल्फांसो, सभी जो है इसमें आम की किस्म है। जल द्वारा ऊपरी परतों से निकाली गई वस्तुओं के निचली परतों में घुलना या निलंबित पदार्थों के नीचे जाना क्या कहलाता है? ये बार बार आपको दलवीर सर पढ़ाते थे, इसको बोलते हैं इल्यूविएशन। क्या बोलेंगे बताइए? इल्यूविएशन, यानी बी नंबर वाले ऑप्शन क्या हो जाएंगे इसके? सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य दृश्य साधन है यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स का उदाहरण है? तो इसमें कौन कहलाएगा? कठपुतली, ये इंपॉर्टेंट है जिसको हम पपेट के नाम से जानते हैं। लैक्टिक अम्ल किण्वन के लिए कौन सा जीव जिम्मेदार है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, तो इसका ऑप्शन लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकाई दोनों। एफएसओ में भी ये प्रश्न आए हुए हैं। 46 नंबर क्वेश्चन का 2। 47, निम्नलिखित में से कौन सी परतें सोलम बनाती है? तो कौन सी परतें बनाएगी? ए और बी परतें क्या बनाती है? सोलम बनाती है। कोचीन मुर्गी का मूल निवास क्षेत्र कहाँ है बताइए? तो कोचीन मुर्गी का मूल निवास क्षेत्र कहाँ है? चाइना है। अगला 49 नंबर क्वेश्चन आप जल्दी से देखिए। ग्लाइकोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। का प्रथम चरण क्या होता है? उष्मा शोषी होते हैं, उसके बाद उष्मा सेपी होता है, तो ये भी मैं आपको क्लास में करवाया था। कारक और उत्पाद का संबंध किससे संबंधित है? तो ये ए नंबर घटते प्रतिफल का नियम से यानी प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न से क्या है? संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी आइए। 51 नंबर, केला का कुल किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? मुजेसी से। अच्छा हुआ गुरुजी, होटी से 2-3 क्वेश्चन तो इस बार है और बिल्कुल इजी है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार शिक्षा का सिद्धांत नहीं है इसमें पूछा है मेरे डियर? तो कौन नहीं है? डी नंबर जो है प्रसार शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। यहां से टिक कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरेस्ट एंड नीड जो है प्रसार शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। 53 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कौन सा नियम कहता है कि एलील्स युग निर्माण के समय अलग होकर अलग अलग युग्मकों की संख्या में जाते हैं? तो ये आपको मेंडल का नियम पढ़ते होंगे। मेंडल का नियम है पृथक्करण का नियम। कौन सा नियम है बताइए? पृथक्करण का नियम। वर्षा की बूंद को प्रभाव से मिट्टी कणों का हटना क्या कहलाता है? ये कहलाता है छींटा अपर्दन या स्प्लेश इरोजन के नाम से जानते हैं। चलते हैं आगे। 55 नंबर क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है ये देखते हैं। ब्राइनिंग का घोल मैंने होटी में पढ़ाया था आपको, अच्छा है। होटी में 3-4 क्वेश्चन ब्राइनिंग किससे संबंधित है और आपको सिरपिंग किससे संबंधित है मैंने आपको कराया था। सॉल्ट इन क्या है? वाटर, यानी 2 से 4% नमक लेते हैं। मूंगफली के न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये भी आपको बुक में डायरेक्ट मिल जाएगा। कितना है न्यूनतम? तो ये है डियर 7263। अगला इंपॉर्टेंट जो 57 नंबर प्रश्न की बात करें, परीक्षण और भ्रमण कार्य यानी कि ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम फर्स्ट स्टार्टेड, ये आपको सर करवा चुके थे। ये तो 7 फेरे में डेनियल बेनोर का नाम आएगा। गेहूं का करनाल बंट आपसे पूछा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। किससे होता है? ये आपका जानते हैं, निवोशिया इंडिका इसका कारक बनेगा। चलिए आगे। मुंह और खुर यानी कि फुट एंड माउथ, ये तो हर एग्जाम के लिए फेवरेट क्वेश्चन है। वायरस से होता है। वायरस का नाम आपसे पूछ लिया है, एप्टोवायरस इसका साइंटिफिक नेम होगा। चलिए, मक्का का श्वेत काली रोग जो अगर व्हाइट वर्ड की बात करें तो किसकी कमी के कारण होगा? तो ये होते हैं जिंक के कमी के कारण। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे डियर 61 नंबर, वो है किन फसलों में राइजोबियम कल्चर ट्रीटमेंट किया जाता है? तो किस में करते हैं? दाल वाली में। निम्न में से कौन सा प्रदर्शन केवल कौशल देता है यानी डेमोन्स्ट्रेशन गिव्स ओनली स्किल? तो ये कौन सा आएगा बताइए? विधि।
विधि को हम बोलते हैं मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इसका सही आंसर क्या होने वाला है गुरुजी? निम्नलिखित में से कौन सा ना फैलने वाला मिट्टी यानी नॉन एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ आपको मिनरल्स पूछा है, इसमें सही आंसर जाएगा ईलाइट। किस सिंचाई विधि में पानी को बीच बीच में रोक कर और उसको छोड़कर खेत में दिया जाता है? तो ये आपका सही आंसर इसमें जाएगा सर्ज। क्या आने वाला है? सर्ज। इरिगेशन से भी आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है यहां से। बीज आवरण को तोड़ने खरोचने के लिए आप जानते हैं एक स्कैरिफिकेशन होता है, एक स्ट्रेटिफिकेशन होता है। तो खरोचना ये हिंदी में ही यहाँ पे दे दिया, इसका नाम क्या है बताइए? स्कैरिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्म यानी मालवेयर का उत्पादन उदाहरण है? अब एक कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया, इसमें सही आंसर जाएगा वैनिक्राई। ये ए नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? ऑप्शन सही जाएगा। सटीक कृषि में इंटरनेट का सेंसर किसकी निगरानी करते हैं? तो ये मिट्टी की नमी, तापमान और फसल की सेहत के लिए इसका सही ऑप्शन जाने वाला है। 2024 तक 5G लागू करने वाला कौन सा देश अग्रणी है मेरे डियर? तो वो इसका आंसर जाएगा चाइना। नेक्स्ट है ईमेल स्पैम फिल्टर कैसे कार्य करता है? तो अवांछित या जंक मेल की पहचान को अलग करके। अगला है कीलॉगर किस प्रकार का होता है? तो ये कुंजी दबाव रिकॉर्ड करने वाले एक हानिकारक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर है, इसका आंसर ये आने वाला है। नेक्स्ट है 71 नंबर, भारत में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट द्वारा न्यूनतम कितनी राशि का स्थानांतरण किया जा सकता है? तो आंसर जाने वाला है 2 लाख रुपए की। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की गति किससे मापी जाती है? तो ये मापा जाता है गीगाहर्ट्ज से। चलिए आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्न में से कौन सा टीसीपी आईपी मॉडल पर परत नहीं है? तो ये कौन है? प्रस्तुति। प्रस्तुति को बोलते हैं प्रेजेंटेशन। अगला है निम्न में से कौन सा 5G नेटवर्क की विशेषता नहीं है इनमें से? तो 4G से धीमा ये इसकी विशेषता नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न का। कौन सा नेटवर्क एक भवन या परिसर तक ही सीमित रहता है? तो वो है लैन यानी लोकल वाले एरिया नेटवर्क जो बोलते हो। भारत के आधार प्रणाली किस तकनीक का उपयोग करती है? तो वो करती है बायोमेट्रिक का। किसका तकनीक का उपयोग करती है? बायोमेट्रिक। अगला है मशीन लर्निंग का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? ऐसी प्रणालियां जो बिना स्पष्ट प्रोग्रामिंग के डेटा से सीखती है, उसको हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, सूचना प्रौद्योगिकी में कौशल विकास के लिए भारत सरकार की कौन सी योजना है? तो ये है PMGDISHA। तो पीएम तो ये प्रधानमंत्री यानी कि ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, ये इंपॉर्टेंट इसका सही ऑप्शन होने वाला है। कौन सा केबल प्रकार का सबसे तेज डेटा संचार प्रदान करता है? तो ये तो आप लोग सभी सही किए होंगे, ऑप्टिकल फाइबर। कंप्यूटर का भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। डीडोस हमले का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही होने वाला है। अब आते हैं जीके की। दुधवा को उत्तर प्रदेश में किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? आपको पीडीएफ भेजा था, उसमें मैंने ये पूरा दिया, 1977 में। अगला हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध तस्करी यानी धातु तार जड़ाई कला किस जिले से संबंधित है? ये है मैनपुरी से। ताम्र भंडार संस्कृति यानी कॉपर हॉर्ड कल्चर का उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल सनेली जो रथों और योद्धाओं की कब्रों के खोज के लिए प्रसिद्ध है, किस जिला में स्थित है? तो ये है बागपत में। अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे डियर। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग में से एक अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने अन्य सदस्य होते हैं? 2 सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश का ओखला पक्षी विहार किन 2 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों के संगम पर स्थित है? ये कहां स्थित है? गंगा यमुना दोआब और दिल्ली रिज क्षेत्र पे क्या है? स्थित है। चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में शुरू की गई किसान वही योजना किसमें संबंधित है? यानी किससे संबंधित है? किसानों के भूमि स्वामित्व एवं राजस्व अभिलेखों के रखरखाव पर क्या है? संबंधित है। अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है, क्या है? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा ताप विद्युत संयंत्र निजी क्षेत्रों के विद्युत संयंत्र है? कौन है? तो रोजा ताप विद्युत संयंत्र। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मुख्य रूप से किन
3 सूबों में विभाजित था। किसमें था बताइए? आगरा, अवध और इलाहाबाद। 89 नंबर क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1976 में। उत्तर प्रदेश की सरकारी सीमेंट फैक्ट्री सोनभद्र जिले के किन स्थानों से संबंधित है? ये है चूर्क और डाला से। किससे संबंधित है? चूर्क और डाला। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का गैंगस्टर्स एवं असामाजिक गतिविधियों निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1986 में लागू किया। उत्तर प्रदेश के गंगा मैदान की मिट्टी विशेष रूप से किस पोषक तत्व यौगिकों से समृद्ध होती है? पोटास और चूना से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 93 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में नदियों और जलधाराएं का अक्सर लुप्त हो जाते, इसका मुख्य कारण क्या है? मोटी बजरी और कंकल निक्षेप, उच्च पारगम्यता। तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन जो है ये सही होने वाला है। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला सिंगरौली और चीरमीरी दोनों कोयले क्षेत्र के भंडारों का लाभ उठाने की दृष्टि से राजनीतिक रूप में से स्थित है? तो कौन सा है मेरे डियर? सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधान पद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र कोयला क्षेत्र भू वैज्ञानिक दृष्टि से दो क्वेश्चन आया हुआ है। कोयला से निम्नलिखित में से किस संरचना से संबंधित है? तो ये किससे है? व्रसंतित गोंडवाना बेसिन से, यानी फॉल्टेड गोंडवाना बेसिन। तो कितने नंबर है? अब 97 नंबर, उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के संदर्भ में भूर शब्द का क्या अर्थ होता है? तो भूर शब्द नदी तट के निकट पाई जाने वाली ऊंची रेतीली भूमि को हम भूर शब्द के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मुख्य रूप से यूरेनियम भंडारण के लिए जाना जाता है? तो यह है ललितपुर। कौन सा है? ललितपुर। अगला जो है क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश विधानसभा में 2 सत्रों के बीच अंतराल अधिकतम कितने महीने का हो सकता है? 6 महीने के होते हैं। क्या यार क्वेश्चन इतना इजी पूछा? उत्तर प्रदेश के किन जिलों की जोड़ी कैमूर पर्वतमाला यानी विंध्य प्रणाली पूर्वी विस्तार के निकट स्थित है? तो इसका सही आंसर जाएगा सोनभद्र और मिर्जापुर। तो ये तो रहा आपका सही क्वेश्चन, यानी कि 100 का 100 आपको आपने कितना अटेम्प्ट किया वो तो आप कमेंट करके बताइएगा डियर। इस रिजल्ट को अपने को दोहराना है। अब आप कटअप की बात करोगे ना, तो इसमें मैं बता दूं 73 नंबर जो है मैक्सिमम है 73.5। पिछले भर्ती में जब कटअप की बात कर रहे थे लोग 35-40 उस टाइम, और अभी तो 54 आपका कटअप गया, तो कटअप आप समझ सकते हैं कि क्या जाने वाला है। 65 से 70 क्वेश्चन जिसका है ना सही, वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं डियर, नहीं तो वही होगा जो पिछले बार हो रहे थे। हालांकि आपको रिजल्ट में कई बार दिखा चुका हूं। इन सभी विद्यार्थियों की अगर हम बात करें ना, तो इनका 60 से ज्यादा स्कोर है। पिछली भर्ती में जब परीक्षा का पैटर्न बिल्कुल चेंज था और क्वेश्चन भी अलग आए थे डियर, इस बार तो अगर क्वेश्चन की बात करें तो पिछली भर्ती की सापेक्ष आपको 60 से 70% इजी लग रहा होगा, क्योंकि आपने तैयारी मल्टीपल स्टेटमेंट, एसर्शन, रीजन सभी कॉन्सेप्ट बेस पे आपने किया होगा, और क्वेश्चन एकदम एक एक लाइन वाले क्वेश्चन आए हैं। तो आपको मजा तो आया होगा एग्जाम देने में, लेकिन अगर सरल हो परीक्षा, क्वेश्चन सरल हो, तो आप जानते हैं कटअप उच्च जाने वाला है, हाई जाने वाला है। पिछली भर्ती में इन विद्यार्थियों ने 60 से 65 अंक स्कोर किए हैं। एवरेज मैं बता रहा हूं आपको, इसलिए ये आपको फोटो दिखाने की जरूरत पड़ रही है। और इस बार जो कटअप होने वाला है वो आपको मान लो 65 से तो कम नहीं जाएगा, मेरा अनुमान से 65 से एभव ही जाने वाला है। तो जिन विद्यार्थियों को काट पीट के 60 से ऊपर आ रहे हैं, 65 से एभव आ रहा है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि गुरुजी हमारा ये आ रहा है, ताकि हम एक एवरेज आकलन करके एक सुनिश्चित आधार पे पहुंचे कि यार क्या इस बार का कटअप हो सकता है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।